जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2021 का सेट नंबर 2 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो सेट हुआ था टोटल आपका लगभग 42 सेट में एग्जाम हुआ है और हम इसके दूसरे नंबर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसके टोटल कितने हैं दूसरे नंबर को सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और इसका टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ आपको दे दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से, भारत के राष्ट्रपति ने जून 2020 में बैंकिंग नियम संशोधन अध्यादेश 2020 प्रख्यापित किया। इस अध्यादेश की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित में से क्या है? तो यह आपका जो है विशेषता है, यह शहरी और बहु राज्य सरकारी सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के देखरेख में लाता है। तो कौन सा संशोधन? देखिए यहाँ पे क्या है कि भारत के राष्ट्रपति ने जून 2020 में बैंकिंग नियम संशोधन अध्यादेश को पारित किया है। इसका मुख्य विषय है कि यह शहरी और बहु राज्य सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की देखरेख में लाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के अनुसार हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि के भीतर गिरफ्तारी के स्थान से निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इसमें गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक का यात्रा करने में लगे समय की भी छूट दी जाती है। तो ये आपका कितना घंटे? देखिए, किसी को गिरफ्तार कर लिया है तो उसको कितने घंटे के अंदर में लाना है? तो 24 घंटे के अंदर में ले जाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड का है, मिशन अंत्योदय नामक एक मिशन प्रकार की परियोजनाओं की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिशन अंत्योदय नामक एक मिशन प्रकार की परियोजना की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मार्च 2020 में तीसरे वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार में प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष की श्रेणी में हॉकी इंडिया ध्रुव बत्रा पुरस्कार जीता था? तो ये थे आपके मनप्रीत सिंह ने जीता था, उस समय का करंट अफेयर था। नेक्स्ट है, पद्म भूषण 2020 के प्राप्तकर्ताओं में से एक जगदीश सेठ को निम्न में से किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला था? तो साहित्य और शिक्षा में मिला था, उस समय का करंट अफेयर है। तो ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है? तो आपका नाटी जो है, आपका जो नृत्य है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो नाट्य नृत्य कहाँ का हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोथल जो है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो लोथल जो आपका गुजरात राज्य में स्थित है। तो लोथल जो है आपका गुजरात में और दो कौन से हैं? तो एक तो हो जाएगा आपका धौलावीरा हो जाएगा और दूसरा है आपका कौन सा? सुरकोटदा हो जाएगा। सुरकोटदा में क्या है? तो सुरकोटदा में आपको घोड़े के साक्ष्य मिले हैं और धौलावीरा जो आपका 3 पार्ट में विभक्त है। यहाँ पे आपका स्टेडियम मिला है, यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है धौलावीरा से, और ऑब्जर्वेटरी जो आपका एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी यह भी आपका धौलावीरा से मिला है। साथ में गुजरात में आपका लोथल जो है आपका लोकल जो एक तरह क्या है, यहाँ पे बंदरगाह है, आपका बंदरगाह है लोथल। राजस्थान में आपका क्या हो जाएगा? आपका कालीबागान हो जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट है, पंचायती राज्य संस्थाओं को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 का हो जाएगा। तो पंचायती राज्य संस्थाओं को जो है इनमें से किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा इसमें जो है आपका 86वां संविधान संशोधन आर्टिकल 21A को यानी राइट टू एजुकेशन को यहाँ पे शामिल किया गया था और यहाँ पे एक मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था 11वें नंबर को। 71वें से क्या जोड़ा गया था आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, 71वें से आपका सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को हमारे लैंग्वेज में जोड़ा गया था, और 92 से आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओबीसी वाला था। नेक्स्ट है, 27% कैप हो जाएगा। मायोपिया जो है का दूसरा नाम क्या होता है? तो आपका निकट दृष्टि दोष हो जाता है आपका शॉर्ट साइटेडनेस। तो मायोपिया का जो दूसरा नाम होता है आपका निकट दृष्टि दोष होता है, आपका शॉर्ट साइटेडनेस कह सकते हैं। और मायोपिया का जो आपका लेंस को होता है आपका निगेटिव फोकल लेंथ होता है, निगेटिव। नेक्स्ट है, मड़ई जो आपका महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर में मनाया जाता है? तो आपका छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मड़ई महोत्सव जो आपका छत्तीसगढ़ में मनाते हैं, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ठीक है, मड़ई महोत्सव हो गया छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड का कौन सा हो जाएगा? सरहुल हो जाएगा। झारखंड का हो जाएगा सरहुल हो जाएगा। ओडिशा का हो जाएगा नुआखाई हो जाएगा, नुआखाई हो जाएगा। फिर आपका धनु यात्रा हो जाएगा। फिर आपका ओडिशा में और कौन हो जाएगा? आपका नुआखाई, धनु यात्रा और भी हो जाएंगे बहुत सारे। और नेक्स्ट है, होम रूल आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो होम रूल जो मूवमेंट हुआ था आपका 1916 में स्टार्ट किया गया था। होम रूल आंदोलन जो है किस वर्ष आरंभ हुआ है? तो आपका 1916 में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है, द
अनार्की द रिलेंटलेस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी नामक पुस्तक के लेखक है कौन? तो यह है विलियम डेलरिम्पल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो द अनार्की द रिलेंटलेस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी जो पुस्तक के लेखक हैं ये आपके विलियम डेलरिम्पल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बैंक लोन परमिसिबल अंडर द किशोर स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। जो किशोर स्कीम होता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का, उसमें कितना ज़्यादा मैक्सिमम कितना जो है अमाउंट दिया जा सकता है? तो आपका 5 लाख तक दिया जा सकता है किशोर के अंडर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र के विषय को आय वृद्धि और उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित करने वाले पारंपरिक दृष्टिकोण से इतर ले गए, जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों, क्षमताओं, स्वतंत्रता और अधिकारों पर अधिक जोर दिया था? तो आपका अमर्त्य सेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए इनको वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। सुंदरबन डेल्टा जो है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित किया गया है। तो सुंदरबन डेल्टा जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा आपको निर्मित किया गया है सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पे एक सबसे बड़ा आपका द्वीप है, कौन सा? माजुली द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। और सुंदरबन डेल्टा में कौन से पेड़ पाया जाता है? तो सुंदरी पेड़ पाया जाता है। और ये जो है यहाँ पे बंगाल टाइगर का अड्डा है। और सुंदरबन डेल्टा जो आपका वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। और यहाँ एक तरह इसको हम मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो आपका 1813 का चार्टर अधिनियम हो जाएगा। और अगर पूरी तरीके से खत्म किया था वो आपका चार्टर अधिनियम 1933 के साथ। यहाँ पे चाइना के साथ टी का व्यापार को छोड़ दिया था, ठीक है। अब बाकी उसमें इसमें जो है ये भी खत्म कर दिया था। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया था? तो 1813 का चार्टर अधिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने मार्च 2020 में अपने ICC T20 महिला विश्व कप खिताब को बरकरार रखा था? तो ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस बार भी कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया ही जीता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मार्च 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया था? तो रंजन गोगोई हो जाएंगे। तो उस समय का करंट अफेयर था। नेक्स्ट है प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाबल लगभग क्या होता है? 10 न्यूटन होता है। तो प्रत्येक किलोग्राम पे जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है आपका कितना होता है? 10 न्यूटन के बराबर होता है। तो गुरुत्वाकर्षण फोर्स जो है एक तरह का फोर्स ही होता है। और फोर्स क्या होता है? m/g होता है। यहाँ पे अगर मास हम देखें, मास कितना है आपका? 1 किलोग्राम का, 1 किलोग्राम हो जाएगा इंटू और जी का वैल्यू हम कितना लेते हैं? 10 लेते हैं। तो जी का तो यहाँ पे 10 न्यूटन आ जाएगा, यहाँ से mg F बराबर mg हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया के सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा किसी पदार्थ का मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना, यानी लिक्विड से गुजरे बिना क्या होता है? ठोस जो होता है, सॉलिड होता है, डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। तो सॉलिड जो है किसमें? डायरेक्ट गैस में चल जाएगा बिना लिक्विड फॉर्म में जाए हुए। तो इसको हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं, या फिर आपको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। तो ये डिफाइन करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म संहिता लिखी है थी, जो ब्रह्म समाज के आस्था कथन और इसमें समाज के सदस्यों के लिए कर्तव्य और दायित्वों की सूची बनाई गई थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म संहिता लिखी थी, जो ब्रह्म समाज का आस्था कथन था और इसमें समाज के सदस्यों के लिए कर्तव्यों और दायित्वों की सूची बनाई गई थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण बनता है? तो हो जाएगा विषाणु हो जाएगा। इबोला किससे होता है? तो वायरस से होता है। नेक्स्ट है यमुना एक्सप्रेसवे किन दो शहरों के आपस में जोड़ता है? तो ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ता है। यमुना एक्सप्रेसवे किसको किसको जोड़ता है? तो ग्रेटर नोएडा से आगरा को कनेक्ट करता है। और 24 नंबर है कि वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं वाला एक अणु पाया जाता है। यह एक परत बनाता है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। ओजोन लेयर जो है उसका फॉर्मूला O3 कहते हैं। ऑक्सीजन का 3 पार्ट। तो वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणु यानी O3 वाला एक अणु पाया जाता है। यह एक परत बनाता है जिसे हम ओजोन मंडल कहते हैं, जो कि क्या करता है? यूवी रे को आने से रोकता है।
नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? तो ये आपका काराकोरम श्रेणी में पाई जाती है। तो दुनिया की सबसे बड़ी जो सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी जिसको K2 कहते हैं, K2 का दूसरा नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? तो काराकोरम श्रेणी में पाया जाता है। तो ये हमारा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसका PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।